गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो सीरीज चल रही थी उसमें 7.10 एनसीईआरटी का 7.10 चैप्टर्स जो होगी उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज 7.10 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस रिंकू सर बेतिया के साथ। आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर्स A to Z सॉल्यूशंस एनसीईआरटी की प्रोवाइड किया जा रहा है। A to Z सॉल्यूशंस ऑफ एनसीईआरटी की आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चंस, यदि आप लोगों को कोई किसी भी क्वेश्चंस में यदि प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। मेरी व्हाट्सअप नंबर 9122631288, ये मेरी व्हाट्सअप नंबर है। आप इसे जुड़कर अपनी प्रॉब्लम का समाधान ज़रूर करा सकते हैं। आप किसी भी एडिशंस के बारे में पढ़ रहे हो, किसी भी एडिशंस आर्य सरवाल, केसी सिन्हा, आर डी शर्मा आदि आप पढ़ रहे हैं तो ज़रूर एक बार इस एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर देखें और यथासंभव यदि आपको प्रॉब्लम्स जो भी हो रही है आप उसको शेयर करने का प्रयास करिए। यथासंभव हम लोग उसको सेटिस्फाइड करने का ज़रूर आपको उम्मीद करता हूं और आप लोगों का साथ ज़रूर दूंगा मैं। चलिए आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस रिंकू सर बेतिया के साथ। तो आज की बाबू हम लोग करते हैं 7.10 की स्टार्ट। क्वेश्चन है कि बाबू इसको डेफिनेट इंटीग्रल है। इस चैप्टर्स का नाम होगा सब्स्टिट्यूशंस फॉर्म ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हम लोग इसमें लेट करेंगे। जो 7.2 चैप्टर्स पढ़े थे आप सीरीज में जाकर देख लेंगे एनसीईआरटी के 7.2 में सब्स्टिट्यूशंस मेथड, उस पर हम लोग इस सेम क्वेश्चन चलेगा। इसमें किसी को हम लोग लेट उसी करते हैं जिसका डीसी उसमें मौजूद होता है। तो देखिए एक्स का डीसी बाबू नीचे मौजूद नहीं है, लेकिन नीचे का डीसी ऊपर मौजूद है, क्योंकि 2x आएगा डीसी इसका ना। तो 2x तो कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 आप लिख भी सकते हैं या नहीं लिख भी सकते हैं, उसको मैनेजमेंट कर लेंगे। लेकिन आपको x तो आ रही है ना, तो नीचे का डीसी बाबू ऊपर मौजूद है। इसलिए क्या करेंगे बाबू, हम लोग नीचे वाले को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो x² + 1 को क्या किया हमने, लेट किया y। अब लेट करेंगे ना तो उसको डीसी करते हैं। जब भी डिफ्रेंशिएट में अगर इंटीग्रेट में अगर कुछ हमने लेट किया है तो उसको क्या करना होगा, डीसी करना, डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप या हो सकता है टी मान लीजिए या वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको ध्यान रखिए, इसको डीसी करेंगे तो x² का डीसी कितना हो जाएगा, एंड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। x² का डीसी कितना हो जाएगा, 2x, और 1 का डीसी करेंगे तो 0 मिलेगा। और यहाँ पे डी वाई वाई कितना हो गया, डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2x बाबू नीचे आ जाएगा, यानी कि डी एक्स यहाँ पे या 2x यहाँ पे इसके बगल में। तो डी एक्स की वैल्यू निकल गया। डी एक्स की वैल्यू निकलने के बाद आप क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे। ये चीज़ आपको न्यू चीज़ बता रहे हैं आपको। तो लिमिट को चेंज करना सीख लीजिए, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल में जो भी कुछ आप लेट करते हैं ना, उसको लिमिट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो लिमिट दिया गया है ना, यह एक्स का लिमिट दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। हम फंक्शन चेंज कर रहे हैं वाई में, तो वाई का लिमिट हो जाएगा ना बाबू, क्योंकि फंक्शन चेंज कर रहे हैं तो उसको लिमिट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखिए आपको बताते हैं इसको लिमिट कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए यह एक्स का लिमिट है, अर्थात x बराबर 0 लिखा हुआ है बाबू। ये भले हमने शो नहीं किया है, लेकिन डिफरेंट इंटीग्रल का यदि फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम आपको बताया गया था कि यह जो वैल्यू होता है ना, यह x का वैल्यू होता है। तो x के स्थान पे कितना रखना है बाबू, 0, इसी में रखना है। x के स्थान पे जिसमें हम लेट करते हैं ना, उसी में x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट अप कर लेंगे। तो x बराबर 0 रखिएगा ना, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अर्थात 0 का स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा, 1 बराबर कितना हो गया, y। तो यहाँ पे 1 बराबर क्या हो गया, y। हमने x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, 1। तो x बराबर 0 रखा ना तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। अब इसी x के स्थान में बाबू यहाँ पे 1 को रखना है। इस 1 को लाकर यहाँ पर रखिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 1 1 कितना हो जाएगा, 2। अर्थात x का वैल्यू जब हमने 1 रखा तो y की वैल्यू कितना मिल रही है, 2 मिल रही है। बात समझ में आ रही है। इसी लिमिट को चेंजिंग करना सीखना है। थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए, x के स्थान पे बाबू 0 रखना, लिखा हुआ नहीं रहेगा x बराबर। आपको समझना है कि यह x का वैल्यू है, तो x के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 + 1 करेंगे तो 1 मिलेगा। इसलिए 0 + 0 रखे तो 1 मिला। और जब 1 रखेंगे ना तो y के वैल्यू मिलेगा 2 मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2 मिलेगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो ये लिमिट चेंजिंग करना आपको अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो फिर आप कमेंट करिएगा, फिर आपको हम बताएंगे।
तो चलिए हमने dx जिसको लेट किया था उसको dc कर लिया, dx की वैल्यू निकाल लिया, लिमिट भी चेंज हो गई। अब चलते हैं बाबू हम लोग i में, यानी कि देखिए जीरो के प्लेस पे कितना मिले रखना है, जीरो के प्लेस पे ऑलरेडी 1 रखना है। तो देखिए यहाँ पे जीरो के प्लेस पे हमने 1 रखा था, और 1 के प्लेस पे कितना रखना है लिमिट में, देखिए 1 के प्लेस पे कितना रखना है, 1 के प्लेस पे 2 रखना है, इसलिए 2 रखना है। अर्थात y का लिमिट आप बाबू यहाँ से देख सकते हैं 1 से कहाँ तक जाएगा 2 तक, इसलिए हमने 1 से लेकर कहाँ तक लिया 2 तक। ऊपर आपके पास x है तो x रख लिया, नीचे वाला क्या माने थे हम y माने थे ना, ये नीचे वाला क्या लिखेंगे यहाँ पे y लिख लिया। और फिर dx की वैल्यू कितनी मिली है बाबू, यहाँ पे कह रहे dx की वैल्यू दीजिए, dx की वैल्यू कितनी मिली है dy बटा 2x, dy बटा कितना हो गया 2x। अब यहाँ पे देखिए x क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1/2 कांस्टेंट है ना, 1/2 बाहर हो गया। यहाँ पे 1/y बचा है, 1/y इंटू dy, 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर कर लिया, 1/y मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा log y, 1/y का कितना होता है log y। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर 2 तक है, तो पहले अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो बाबू इसमें log 2 और माइनस कितना हो जाएगा log 1, क्योंकि सबसे पहले 2 रखेंगे या फिर माइनस करेंगे या फिर बाबू 1 रख लेंगे। तो log 1 का वैल्यू बाबू होता है 0, तो केवल कितना मिलेगा 1/2 log 2 हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ी सी टफ है, बस आराम से काम करिए सब समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 कितना है π/2 है, साइन फाई अंडर रूट साइन फाई कॉस का पावर 5 फाई इंटू डी फाई, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे तो आपको बताना चाहेंगे कि जब भी ये रूट में आया है ना बाबू इसको लेट करना है। सब्स्टिट्यूशंस में अगर इंटीग्रेशन में यदि रूट में आया है तो उसको क्या करते हैं लेट करते हैं। तो साइन फाई को लेट करेंगे तो कॉस फाई इसका डीसी रहना चाहिए ना, तो इसलिए बाबू इसको कॉस फाई इसका डीसी होना चाहिए। यहाँ पे है कॉस का पावर 5 है, तो ऐसा अगर ये 4 ठो बाबू अलग कर लीजिए, देखिए 4 ठो कॉस फाई अलग कर लिया गया है, 2 दूनी 4 हो, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 ठो यहाँ पे हो गया, 1 ठो यहाँ पे हो गया, कहीं दिक्कत नहीं है। सबको मिलाइएगा ना तो 5 ठो ही होगा। तो इसको थोड़ा सा सतर्कता रखना है कि 1 ठो साइन को लेट करेंगे तो केवल कॉस फाई आएगा, तो इसलिए कॉस फाई को अलग कर लिया गया। कॉस स्क्वायर फाई को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यह 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग कर लीजिएगा, यहाँ पे कॉस फाई इंटू क्या हो गया डी फाई। अब देखिए साइन फाई को इसमें क्या करना होगा लेट करना होगा, क्योंकि इसका डीसी बाबू ऑलरेडी आपके पास मिल जाएगा, रूट में है ना, इसलिए बाबू इसको लेट किया जा रहा है। रूट में जो भी होता है सब्स्टिट्यूशंस में हम उसको लेट कर लेते हैं, क्योंकि चैन रूल तो होता नहीं है इंटीग्रेशन में, इसलिए साइन फाई को क्या करेंगे लेट करेंगे। तो साइन फाई को लेट कीजिए, वाई या टी कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। तो साइन फाई को क्या माना हमने वाई माना, इसका डीसी करेंगे तो साइन फाई का डीसी कितना हो जाता है कॉस फाई, और यहाँ पे डी वाई बाई कितना हो जाएगा डी फाई। डी फाई की वैल्यू निकालिए बाबू, कॉस फाई आपके पास नीचे आ जाएगा ना, डी फाई बराबर डी वाई बेटा कॉस फाई हो गया। अब लिमिट चेंज करने के डी फाई का वैल्यू निकालने के बाद अब लिमिट चेंज करेंगे, तो लिमिट थोड़ा सा ध्यान रखिए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर π/2 तक, ये किसका लिमिट है तो फाई का लिमिट है बाबू, यानी कि यहाँ पे अगर x होता ना तो x का वैल्यू था, ये फाई का वैल्यू है, तो फाई को कन्वर्ट करना हम लोग को y में, तो फाई का लिमिट की कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर π/2 तक। तो देखिए फाई का वैल्यू आपने 0 रखा, फाई का वैल्यू कितना रखा बाबू आपने 0, कहाँ रखेंगे इसी में, जहाँ लेट करते हैं ना उसी में रखते हैं। फाई के स्थान पर कितना रखेंगे 0, जाकर 0 रखिए तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, तो इसलिए बाबू 0 लिखा हुआ है। y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 0। अब फिर फाई के स्थान पे कितना रखेंगे π/2, क्योंकि π/2 था ना, π/2 यहाँ पर रखिए, तो साइन π/2 कितना होता है 1, तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 मिल गया। बात समझ में आ रही है। एक बार फाई के स्थान पे 0 रखना है तो साइन 0 0 होता है, y की वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार फाई के स्थान पे π/2 रखना है तो साइन π/2 1, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसलिए हमारा लिमिट हो जाएगा y का 0 to 1। समझ में बातें आ गई। अब यहाँ पर लिमिट बाबू हम 0 to कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। और ये आपके पास क्वेश्चन में क्या था साइन फाई था ना यहाँ पे, तो साइन फाई जहाँ जहाँ था बाबू हमने y रखा है, तो इसमें कितना हो जाएगा √y 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे कॉस फाई, और डी फाई का वैल्यू तो आपको मिला हुआ था डी वाई बटा कॉस फाई मिला हुआ था ना, डी वाई बटा कॉस फाई ला कर रख लिया गया। यहाँ पे कॉस फाई क्या हो जाएगा कैंसिल, देखिए √y हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेंगे ना तो y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो y का पावर 4 हो जाएगा,
-2 ये भी करना है ना, तो 2 1 और वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 2y² हो गया, इंटू कितना हो गया dy। सभी बाबू यह y मिल गया है। अब इसको रूट वाई से इसमें क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट वाई में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा रूट वाई। अब रूट वाई में फिर यहाँ पर वाई का पावर कितना है 4 है। तो देखिए यहाँ पे पावर कितना छिपा है बाबू 1/2 है ना, और यहाँ 4 है, तो 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 4, क्योंकि बाबू यह 1/2 ही होता है वाई का पावर। ये वाई का पावर कितना लिख सकते हैं 1/2, तो वाई का पावर 1/2 का प्लस कितना हो जाएगा 4, पावर को एडिंग कर लेंगे। फिर यह वाई का पावर 1/2 और यहाँ पे बाबू कितना है 2 है ना, तो पावर को क्या कर लीजिएगा एडिंग, इंटू कितना हो गया डी वाई। देखिए अब y का पावर 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, क्योंकि रूट हटेगा तो पावर 1/2 हो गया। इसको एडिंग कर लीजिए, 4 दूनी 8 है, 9 बटा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2, y का पावर 2 दूनी 4 1 5, 5 बटा कितना हो जाएगा 2, इंटू कितना हो गया डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट करना ना है, y का पावर 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे कितना हो जाएगा +1 करते हैं ना बाबू, आपको समझ में आती होगी, तो 3/2 हो जाएगा। +1 करेंगे ना, क्योंकि y का पावर n का फार्मूला होता है y का पावर n+1, तो 1 करेंगे +1 करिएगा ना, तो 1/2 लिख दीजिए, 1/2 +1 करेंगे तो कितना मिलेगा 3/2 मिलेगा। तो पावर में 3/2, नीचे भी तो बटा 3/2 आएगा ना, तो उसको पलट देते हैं बाबू, 2 कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 जोड़िएगा तो 11/2 आएगा, तो नीचे भी 11/2 आएगा, तो उसको पलट दीजिएगा 2/11। यहाँ पे 2 × चलता रहेगा, +1 करेंगे तो 7/2 आएगा, फिर 7/2 आएगा तो इसको पलटेंगे 2 कितना हो जाएगा 7, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बाबू 0 to 1, इसलिए 0 to 1 कर लिया गया। अब इसमें जहाँ जहाँ y है ना, सबसे पहले क्या रखेंगे 1 रखिएगा, तो 1 का पावर कुछ भी रहेगा ना ऑलरेडी 1 ही हो जाता है, तो बाबू यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही हो जाएगा, 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही हो गया, और जब 0 रखिएगा ना तो 0, ये भी 0 और ये भी 0, सब 0 हो जाएगा, तो 0 रखने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन कर लेनी है, 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे 2/11 और 4/7 हो गया। एलसीएम निकालिएगा 231 हो जाएगा, और ये कैलकुलेशन तो समझ में आ जाएगी आप लोगों को, इसको कर लेना है। टोटल कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 64 कितना हो जाएगा 231, ये आपकी बिल्कुल आंसर क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन थोड़ी सी टफ थी, आप बिल्कुल टेंशन मत रखें, थोड़ी स्पीड को कम कर लीजिए और आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, फिर आपको स्पीड बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको 0 to 1 3 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी की, आप उसको देख सकते हैं। साइन इनवर्स 2x/1 + x² इंटू dx। बाबू ये सब्स्टिट्यूशन मेथड की बातें हैं। ये बताइए x के स्थान पे क्या रखेंगे कि बाबू यह साइन को कैंसिल करना है, क्योंकि साइन इनवर्स x को कैंसिल करना है, तो x के स्थान पे कौन से ट्रिगोमेट्री फंक्शन रखेंगे, तो x के स्थान पर रख लीजिए tan थीटा। tan थीटा रखेंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 tan थीटा बटा 1 + tan² थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, इसलिए हमने x के स्थान पे कितना पुट किया है tan थीटा। और जब भी पुट करते हैं तो उसको DC करेंगे, लिमिट भी चेंज हो जाएगा, तो देखिए कैसे करेंगे। x के स्थान पे हमने tan थीटा रखा, DC करेंगे dx/dx हो गया, tan थीटा का DC कितना होता है sec² थीटा, और फिर d थीटा को करेंगे d थीटा/dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बाबू इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 sec² थीटा d थीटा/ कितना हो जाएगा dx की वैल्यू निकालिए, और dx को बाबू इसके 1 के साथ भेज दीजिए, तो dx और कितना हो जाएगा sec² थीटा इंटू d थीटा, dx की वैल्यू निकल गई, बस काम क्लियर। उसके बाद लिमिट चेंज कर देना है, तो लिमिट चेंज करना है तो देखिए x बराबर कितना लिखा हुआ है tan थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इधर आएगा ना बाबू तो इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स x, ये बात को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। tan इन्वर्स x बराबर कितना हो जाएगा थीटा, यहीं से थीटा की वैल्यू निकाला गया था, जिसमें मानते हैं ना सब उसी में हम लोग लिमिट पुट करेंगे और वहीं से वैल्यू भी निकालेंगे, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इन्वर्स x हो गया। अभी tan इन्वर्स x में लिमिट को लाकर बाबू क्या करना है, पुटअप करना है, तो यह x का लिमिट है, किसका लिमिट है बाबू x का, तो x की वैल्यू कितनी है 0, लाकर हम लोग कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। x के स्थान पे कितना रखेंगे 0 रखेंगे, x के स्थान पे कितना रखेंगे 0, तो tan इन्वर्स कितना हो जाएगा 0, tan इन्वर्स 0, x के स्थान पे कितना रखना है हम लोगों को 0 रखना है, तो देखिए tan इन्वर्स 0 कितना होता है, तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा,
क्योंकि टेन में जैसे आपसे कहा जाए टेन इनवर्स कितना रख दिया 0, तो टेन इनवर्स 0 का अर्थ क्या हुआ, टेन इनवर्स 0 का अर्थ क्या हुआ, टेन इनवर्स 0 कितना होता है बाबू 0 होता है, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इसलिए हमने एक्स का वैल्यू 0 रखा है ना, तो थीटा की वैल्यू भी कितने हो जाएगी 0। अब एक्स के स्थान पे कितना रखना है आपके पास 1 रखनी है, थीटा के स्थान पे कितना एक्स के स्थान पे कितना रखना है 1, तो देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स कितना रखेंगे 1, तो टेन इनवर्स 1 बाबू कितना डिग्री होता है, तो 45 डिग्री होता है, टेन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 45, इसलिए थीटा का स्थान पे कितना लिखिएगा π/4 हो जाएगा। आप समझ लीजिए टेन इनवर्स 1 बराबर थीटा का वैल्यू चल रहा था ना, तो टेन में 1 कितना डिग्री होता है 45 डिग्री बराबर थीटा। ये आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से क्लियर हो जाएगा बाबू कि हमने 1 को 45 क्यों लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं टेन π/4 लिखेंगे, टेन टेन कैंसिल π/4 आएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा π/4, इसलिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 0 से लेकर कहाँ तक π/4 तक। अब लाकर बाबू सबको हम लोग पुटअप कर लेंगे यहाँ पे, तो लिमिट हमारा अब हो जाएगा 0 से लेकर कहाँ तक π/4 तक। साइन इनवर्स हो गया ना, एक्स के स्थान पे कितना रखना था हम लोगों को टेन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 tan थीटा, बाई नीचे कितना हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और डी एक्स का वैल्यू कितना मिला हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ पर रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन इनवर्स हो गया बाबू, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का, साइन कितना 2 थीटा का, तो साइन साइन क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये बचेगा 2 थीटा, और यहाँ पे कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा चल रहा है। इसमें बाबू लगेगा u इंटू वी की फार्मूला, u इंटू वी की फार्मूला, तो देखिए पहला को रखा दूसरा को इंटीग्रेट किया, इसमें u इंटू वी कैसे लगा दिए आप समझ रहे हैं, आईलेट पे ILATE, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आपको सेकंड फंक्शन माने, अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है यार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसलिए इसको सेकंड माना गया है। तो फर्स्ट को रखा इंटीग्रेट किया दूसरा को, माइनस DC ऑफ फर्स्ट डी थीटा के रिस्पेक्ट में बाबू 2 θ/d थीटा हो गया, इंटू इंटीग्रेट ऑफ कितना हो जाएगा सेकंड, और इंटू होल टू दी कितना हो जाएगा डी थीटा, और लिमिट जो था ना 0 से π/4 वो सबको पावर ब्लास्ट में लगा देंगे, 0 टू कितना हो जाएगा π/4, सबको कैलकुलेशन कर लीजिए। सबसे पहले 2 थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है tan थीटा, माइनस 2 थीटा का DC करेंगे तो इसमें 2 बाबू बाहर हो जाएगा, डी θ/d थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2, इसमें फिर आपको tan स्क्वायर थीटा हो गया, tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है tan थीटा, और होल टू दी कितना हो गया डी थीटा हो गया। तो ये तो काम फाइनल हो गया है, लेकिन यहाँ पे tan थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बाबू माइनस लॉग कॉस थीटा, माइनस लॉग कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 है तो 2 लिख लीजिएगा, और लॉग कॉस थीटा हो गया। 0 से कहाँ तक चल रहा है π/4, तो जहाँ जहाँ थीटा है ना वहाँ वहाँ क्या रखेंगे π/4 रखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद माइनस जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे 0 रखेंगे। तो सबसे पहले π/4 रखिए जहाँ जहाँ थीटा है, तो जहाँ जहाँ थीटा था बाबू वहाँ π/4 रखा, दिखते रहिए आप समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे थीटा था ना, थीटा का स्थान में π/4, फिर वो tan थीटा था तो tan π/4 प्लस 2 हो गया, लॉग हो गया, थीटा का स्थान पे π/4 रख लेंगे, हम माइनस 0 रखेंगे सब में, तो 2 × 0 × tan 0 बाबू जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ वहाँ 0 रख लिया, तो अपर लिमिट माइनस क्या कर लिया लोअर लिमिट, आपको समझ में बातें आ गई होगी। अपर लिमिट रखा π/4 माइनस लोअर लिमिट, तो कैलकुलेशन करिए तो कैंसिल कर लेंगे, यह कैंसिल हो जाएगा, π/2 बचेगा, और tan π/4 कितना होता है 1, यहाँ पर हो गया 2 लॉग, अब cos π/4 का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री 1/√2, और देखिए 0 करेंगे ना बाबू सब 0 हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो लेकिन log 1 कितना हो जाएगा बाबू 0, इसलिए टोटल टर्म्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। यहाँ पे π/2 हो गया, यहाँ पे 2 लॉग, देखिए 1/√2 है ना, तो √2 बाबू ऊपर जाएगा ना, तो 2 का पावर -1/2 हो जाएगा, समझ में बातें आ रही है, क्योंकि रूट में था तो 1/2 रहेगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो π/2 आपने लिख लिया। फिर यहाँ पे 2 हो गया, ये जो बेस है log m का पावर n, तो n log यानी कि बाहर आ जाएगा बाबू, तो -1/2 बाहर हो जाएगा, log 2 बचेगा यहाँ पे, देखिए इसमें 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो π/2 माइनस कितने हो जाएंगे log 2 हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन थोड़ी सी टफ है, बिल्कुल आप इसको इजी वे में लेकर आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल बन जाएगा, कोई टफ चीज़ नहीं है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं।
आई बराबर 0 to 2 लिखा हुआ है, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो आप जानते हैं ना कि डिफरेंट इंटीग्रल में जब भी आपको इन सब्स्टिट्यूशंस मेथड में बताया गया 7.2 में कि रूट में जो भी रहेगा उसको लेट कर लेना होगा। तो ये सब्स्टिट्यूशंस मेथड के रूल है। तो एक्स प्लस 2 क्या करेंगे, वाई मान लिया। जब भी मानेंगे उसको डीसी करते हैं, तो एक्स का डीसी कितना हो जाएगा 1 और 2 का डीसी तो 0, तो केवल बचेगा 1 और डी वाई बटा कितना हो गया डी एक्स। इसमें डी एक्स की वैल्यू निकालिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स पर कितना हो जाएगा डी वाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू चेंज कर लेंगे, क्योंकि जो भी लेट कर रहे हैं ना आप उसको लिमिट की वैल्यू भी चेंज करना होगा। तो एक्स के स्थान पे कितना रखना होगा बाबू, आप ऑलरेडी आपके पास 0, तो 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2 बताइए कितना मिलेगा 2, यानी कि y का वैल्यू कितना मिलेगा 2, यानी 0 रखेंगे तो 2 मिलेगा। फिर यहाँ पे 2 रखिएगा तो 2 2 कितने हो जाएंगे 4, तो 2 रखा तो कितना मिल गया 4। y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो 2 से लेकर कहाँ तक चलेगा बाबू 4 तक, इसलिए यहाँ पे 2 से लेकर कहाँ तक मिल गया 4 तक। अब इसमें देखिए x इंटू अंडर रूट यानी कि x प्लस 2 हो गया ना, आप इसको समझ लीजिए। जैसे आपको कैसा मिलेगा i बराबर, तो यहाँ मिलेगा x अंडर रूट वाई, फिर डी एक्स के स्थान पे लिखिएगा डी वाई लिख दीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। यानी कि y बराबर i बराबर x इंटू अंडर रूट वाई इंटू डी वाई। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर 4 तक है। लेकिन देखिए यहाँ पे सभी बाबू यह y होना चाहिए, यहाँ पे तो x आया हुआ है, तो ये तो x कटा नहीं है, तो कैसे काम करेंगे। x को हटाने के लिए आप इसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, जहाँ से लेट करते हैं ना वहीं से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा y माइनस 2 हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस वहीं हो जाएगा, इसलिए x के स्थान पे बाबू y माइनस 2 लिख लिया गया है। x के प्लेस पर y माइनस 2 और रूट y को रूट y लिख लिया गया है। लिमिट तो 2 to 4 चलिए रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब इंटीग्रेट कीजिएगा, यू इंटू भी नहीं लगेगा। तो रूट वाई से वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितना छिपा है 1, और यहाँ पे 1/2 दोनों पावर जुड़ जाएगा 3/2 हो जाएगा बाबू, और फिर कितना हो जाएगा 2 रूट वाई हो जाएगा इंटू कितना हो गया डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो +1 जोड़ेंगे ना हम लोग, तो +1 जोड़िए इसमें, तो 5/2 हो जाएगा। +1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 5/2, आप देख सकते हैं। तो 5/2 मिलेगा तो 2/5 हो जाएगा। और रूट वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 3/2 वाई का पावर 3/2 इंटू 2/3 हो जाएगा, 2/3 इंटू वाई का पावर 3/2 हो गया। पहले से 2 चल रहा था ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गया 2 से लेकर 4 तक, 2/4 हो गया। इसमें बाबू आप देखिए जहाँ जहाँ बाबू वाई है ना, सबसे पहले कितना रखिएगा 4 रखिएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो 4 का पावर कितना हो जाएगा 5/2, ये 2 दूनी 4/3, 4 का पावर कितना हो जाएगा 3/2। यानी जहाँ जहाँ वाई था सबसे पहले अपर लिमिट डाल दिया, फिर माइनस लोअर लिमिट डालना है। तो जहाँ जहाँ वाई है बाबू वहाँ पर 2 डालेंगे सबसे पहले। लोअर लिमिट कितना है 2 है, तो 2/5, 2 का पावर 5/2 माइनस 4/3 और 2 का पावर 3/2 हो जाएगा। कैलकुलेशंस करना है बाबू इसको, तो 2/5 हो गया। इस 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिखने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब पावर कितना है 5/2 है, माइनस 4/3 हो गया। इस 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, अब पावर कितना है 3/2 हो गया। यहाँ पे 2/5 हो गया। देखिए इसको से समझिए, 2 का पावर 5/2 है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 5/2 को बाबू लिख सकते हैं। देखिए 2 से डिवाइड के 2 दूनी 4, यानी कि 2 को बाबू बाहर हो जाएगा और 1 ठो बाबू फंस जाएगा यहाँ पे। देखिए पहले कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, तो 2 ठो बाहर हो गया और फिर 1 ठो फंस जाएगा, तो दोनों को एडिंग कीजिएगा, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 हो जाएगा। तो 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 1/2 होगा। तो 2 का पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 का पावर 1/2 होने का अर्थ क्या हुआ √2 हो गया। तो 4√2 लिख सकते हैं इसको, कितना लिख सकते हैं 4√2, 4√2 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 3/2 है, 2 1 जा 2, यानी कि 1 ठो 2 बाहर हो गया, 1 ठो रूट में लगेगा, यानी 2√2 लिखा हुआ है बाबू। यह कितना लिखेंगे 2√2 लिखेंगे। कैलकुलेशन कीजिए, देखिए 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये मिलेगा 2 का पावर 5 मिलेगा, यहाँ पर 2/5, तो 2/5, 2 का पावर 5 होने का अर्थ क्या हुआ 32 हो गया। 2 का पावर 5 करेंगे तो कितना मिलेगा 32, 4/3 हो गया। 2 का पावर 3 बचेगा, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो गया। 2 का पावर 3 कितना होता है 8, माइनस इसको कैलकुलेशन कीजिए, 4 दूनी 8 √2/5 हो गया। इधर करेंगे 4 दूनी 8 √2/3 हो गया, 4 2 8 √2/3 हो गया। इसको कैलकुलेशन 32 दूनी कितना 64/5, 8 32/3 हो जाएगा, 3 है बाबू, कितना है 3 है।
आप इसको इतना कैलकुलेशन हो गया, और इधर बाबू एलसीएम निकालिएगा 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, 8 3 24, 5 5 बटे 40 हो गया। एलसीएम निकालेंगे 15 हो जाएगा, 192 माइनस, कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी, 192 में 160 हो जाएगा। 32/15, इधर भी बाबू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि 24 में से 40 घटेगा तो माइनस में आएगा। तो 16√2/15 आप एलसीएम निकालिएगा तो 32 प्लस 16√2 हो जाएगा। इसमें से 16√2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 32 है ना बाबू, तो इसमें √2 भी मौजूद है, तो 16√2 करेंगे तो इसमें बचेगा √2 प्लस कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 32 आएगा, तो 16 √2 मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 हो जाएगा, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। अब फिर बाबू यहाँ पे तो ऑलरेडी 16√2 बाहर हो गया था, 1 बचेगा। तो एग्जैक्ट आंसर आपके पास इतना दिया गया है 16√2 फिर √2 + 1/15। इस प्रकार हमने अभी क्वेश्चंस को 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 to 10 नंबर क्वेश्चंस तक मिल जाएंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए फॉर दिस थैंक्स अ लॉट।